एम.के. माधव मैथमेटिक्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलिए आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या पढ़ाना है आपको, कहाँ से, 85 नंबर से। देखिए क्या 85 नंबर से पढ़ाना है। देखिए क्या कहता है, 85 नंबर कहता है √2 कॉमा ये है करनी में 3 या √3, करनी में 4 है तो यहाँ भी 4 दिया। यहाँ देखिए क्या करनी में 6 है तो यहाँ भी 6 दिया। देखिए क्या तो इसमें से कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन, कि इस चारों में सर सबसे बड़ी संख्या कौन है, यही ना पूछा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाएंगे, तो देखेंगे क्या ये, देखेंगे क्या है, इसको हम सोल्व करेंगे। ये 2 जैसे के तैसे, यहाँ कुछ नहीं रहता है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 के पावर 1। करनी में कुछ नहीं रहता है तो हम समझे कि पक्का 2 है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ 2 है तो ये वाला करनी में आता है, ये वाला के बट्टा में बैठता है, तो 1/2 हो गया। ध्यान दीजिएगा, अब देखेंगे यहाँ 3 है, 3 के पावर कुछ नहीं तो 1 है, ये करनी वाला आएगा यहाँ बट्टा में बैठ जाएगा। यहाँ 4 है, 4 के पावर कुछ नहीं तो 1 है, ये वाला आएगा 4 यहाँ बट्टा में बैठ जाएगा। यहाँ 6 है, देखेंगे क्या 6 है, ये वाला आएगा बट्टा में बैठ जाएगा 6। तो अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बनाएंगे कैसे, वही तो मेन बात आपको है, बनाएंगे कैसे। तो देखें क्या ये 2, ये 3, ये 4, ये 6, ये ऊपर में जितना पावर रहेगा उसका हर को लेंगे, हर का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम, तो एलसीएम लीजिएगा तो 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 6, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12। देख लीजिएगा एलसीएम लिखा, तो यहाँ 12 हो जाएगा, तो यह 12 70 गुना होगा, यहाँ भी गुना होगा, सबके पावर में यहाँ भी गुना, यहाँ भी गुना और यहाँ भी गुना हो जाएगा कि नहीं गुना। अब देखिएगा ये 2 से काटिएगा 6 मरतब में, ये 3 से काटिएगा ये 4 मरतब में, 4 से काटिएगा 3 मरतब में, 6 से काटिएगा 2 मरतब। तो 2 के पावर 6 हो गया, 3 के पावर 4 हो गया, ये हो गया 4 के पावर 3, ये हो गया 6 के पावर 2। ध्यान दीजिएगा, अब देखिएगा 2 के पावर इस सब में से जो बड़का होगा वही बड़का होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका लिखा हुआ है इसके सामने, इसका लिखा हुआ है इसके सामने, इसका लिखा हुआ है इसके सामने, इसका लिखा हुआ है इसके सामने। तो देखेंगे 2 के पावर 6 कितना आता है, 2 दूना 4, 8, 16, 32, 64, तो यहाँ लिखाएगा 64। 3 के पावर 4 कितना होता है, 81, तो यहाँ लिखाएगा 81। ध्यान दीजिएगा, और यहाँ देखिएगा 4 के पावर क्यों मतलब 64। ध्यान दीजिएगा 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अभी सब में सब बड़ा कौन हो गया, तो ये वाला बड़ा हुआ, तो ये वाला तो किसका लिखा हुआ है, इसका लिखा हुआ, तो सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा ई वाला 81 सबसे बड़ा है ना, तो 81 के ऊपर वाला मतलब करनी में 3 और रूट के अंदर 3, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखा जाए क्या है 86 नंबर। 86 नंबर देखेंगे, गौर कीजिए क्या करता है, ध्यान दीजिएगा क्या, 1 मिनट रुक जाइएगा और गौर फरमाइए। 86 नंबर कहता है, ध्यान दीजिएगा क्या, 85 हो गया, 86 उसी तरह से कहता है,
ए रूट 3 आई कॉमा 4 रूट में करनी में 3, ध्यान दीजिए 6 व करनी में 4, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद है 8 करनी में 6, इसमें से बड़ी संख्या। तो उसी तरह से ये 3 के पावर 1 है, यहाँ कुछ नहीं था 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 1 है। जितना करनी में रहेगा फिर इसके पावर के बट्टा में बैठेगा। तो यहाँ कुछ नहीं है करनी में तो 2 रहता है, बता दिए। तो ये 2 आके यहाँ बैठेगा। अब देखिएगा ये 4 के पावर 1 आ, ये 3 आएगा, ध्यान दीजिएगा। ये 6 के पावर 1 आ, ये 4 आएगा। ये 8 के पावर 1 और 6 आएगा। इस सब का एलसीएम, इस सब का नीचे का एलसीएम तो देखिए 2, 3, 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 12। तो 12 से सभी जगह गुना, यहाँ भी 12 से गुना, यहाँ भी 12 से गुना, यहाँ भी 12 से गुना और यहाँ भी 12 से। ये 6 मरतबे में कटा, ये 4 मरतबे में कटा, ये 3 मरतबे में कटा, ये 2 मरतबे में कटा। तो ये हो गया 3 के पावर 6, ये हो गया 4 के पावर 4 और ये हो गया 6 के पावर, ये 3 हो गया और ये हो गया 8 के पावर 2। तो सबसे बड़का पूछा है। तो 3 के पावर 6 कितना होता है? तो 3 के पावर 6 मतलब 3 है गुना में 6 बार। तो गुना कीजिए इसको 6 बार। तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। तो 3 3 6 गए तो कितना हो जाएगा? 9 9 27, 27 दिया 81, यहाँ 81 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 81 दिया हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 243 और 243 दिया कितना हो जाएगा? 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12, उसके बाद 4 दूना 6 729, ये हो गया 729। चलिए 4 के पावर 4 कितना होगा? 4 के पावर 4 मतलब 4 4 बार गुना, 4 4 बार गुना में। तो गुना कीज कर लीजिए। तो 4 चौका 16, 4 चौका 16, 16 में 16 से गुना कीजिए 256, ये आ जाएगा 256। ये 6 का क्यू 216 कर लीजिएगा। 8 का क्यू 8 का स्क्वायर 64, सब में सब बड़का कौन है? तो 729 वाला। तो एकरा सामने ये है, तो ये वाला सबसे बड़ी आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी आंसर आपका हो जाएगा √3। देखिए √3 कहाँ है? तो √3 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। आगे देखा जाए क्या, आगे 87 नंबर। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अगर समझ में आता है तो लाइक कीजिए, नहीं समझ में आता है तो देखिए चुपचाप। ध्यान दीजिएगा क्या 86 हो गया 87, 87 कहता है ये 2 करनी में 3 √3। ध्यान दीजिएगा ये 5 करनी में 3 आई 1.5 दिया है, ये 1.5 दिया है, 1.5 दिया है। वो देखेंगे 1.5 दिया है, इधर 1.5 खुला दिया है। तो 1.5 खुला दिया है तो उसको छोड़िए ना, 1.5 हमको पता है कि 1.5 है, ये सबको पता करते हैं कितना है। तो देखेंगे क्या है। जैसे इसको ध्यान दीजिएगा क्या है, इसको ध्यान दीजिए, गौर कीजिए क्या है। इसको देखेंगे 2 के पावर 1/3 लिख सकते हैं, जैसे उस समय से बता रहे हैं उसी तरह से 3 के पावर 1/2 लिख सकते हैं। कुछ नहीं है तो 1 है, ये करने में कुछ नहीं तो 2। इसको लिख सकते हैं 5 के पावर, यहाँ कितना लिख सकते हैं 1/3। इसको ध्यान दीजिएगा क्या। अब इसको 1.5 के पावर, ये 1.5 के पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 है तो यहाँ भी नीचे भी 1 लिख सकते हैं। एलसीएम हर का लेना है, हर का एलसीएम लेना है तो एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 और 6, 3 और 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा।
6 से यहाँ भी गुना, 6 से यहाँ भी गुना, 6 से यहाँ भी गुना, 6 से यहाँ हो गया, कट जाएगा। ये कितने मरतबे में? 3 मरतबे में कटेगा। ये कितने मरतबे में? 2 मरतबे। और वहाँ तक 6 से गुना होबे करेगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या, ये 2 के पावर 2 हो गया। ये हो जाएगा कितना? ये 3 के पावर 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 5 के पावर 2 मरतबे में कटा है। ये 1.5 के पावर 6 हो जाएगा। 1.5 के पावर 6 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या, देखेंगे क्या, देखिए गौर से क्या है, देखेंगे क्या, ये 3 के पावर देखेंगे क्या है, 3 के पावर 2 के पावर 2 मतलब 4 हो गया। सबसे बड़ी संख्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या, और उसके बाद सबसे बड़ी संख्या ये पूछा। ध्यान दीजिएगा। ये कितना हो जाएगा? ये 27 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इसको 6 बार गुना कर लीजिएगा आप। 6 बार जब भी गुना कीजिएगा ना, तो देखिए चाहे गुना कर लीजिए। 1.5 मतलब क्या है? 1.5 गुने 1.5 गुने 1.5 गुने 1.5 गुने 1.5 गुने 1.5, 6 बार गुना कीजिएगा। देखिए 2 बार हो गया, 2 बार हो गया, 2 बार। देखिए अभी गुना करते हैं। 1.5 में 1.5 से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 हो जाएगा कि नहीं? 3 हो जाएगा। 1.5 में 1.5 से गुना कीजिएगा, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ 1.5 में 1.5 से गुना कीजिएगा, यहाँ भी हो जाएगा, कितना ही हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसके बाद इसको गुना करेंगे तो 3 3 9 नतिया। यहाँ देखिए ना, गुना कीजिएगा, यहाँ 1.5 यहाँ चाहे 15 लिखिए ना, 15 से देखिएगा 15 है। ये जब 15 में 15 से गुना कीजिएगा तो 225 हो जाएगा। 225, 1.5 नहीं हो जाता। ध्यान है, 1.5 में 2 से गुना नहीं हो रहा था, वहाँ गलती लिखा गया था। यहाँ भी हो जाता 225, यहाँ भी 225। ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद इस सब को गुना कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, गुना कीजिएगा तो देखिए ना, 2 और 2 4 और 2 6। ये 6 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, इसका मतलब बहुत ही कम आएगा। समझ रहे हैं ना? 6 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, इसका मतलब बहुत ही कम आएगा। इसीलिए आप गुना करके चेक करके यहाँ लिख लीजिएगा। तो देखिए ना, इसमें से बड़का कौन है? तो 25 है कि 27 है? क्या यहाँ 27 है बड़का, यहाँ 27 बड़का है। तो 8 बड़का है, तो एक सामने कौन था? ई था, √3। तो सबसे बड़ी कौन हो गया? सबसे बड़ी यहाँ हो गया √3। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर √3 का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या, 88 नंबर। ध्यान दीजिए क्या, 88 नंबर देखेंगे क्या, 88 को क्या कहता है, देखेंगे क्या, ध्यान दीजिए क्या, देखेंगे गौर से। आगे 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 फिर उसी तरह से अभी तक सवाल आ रहा है। 88 कहता है √2 करनी में 3 अंदर 4। देखेंगे, और उसके बाद करनी में 4 अंदर 6। बढ़ते क्रम में लिखना है, मतलब सबसे बड़ा सबसे छोटका पहला, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। तो बढ़ते क्रम में, तो उसी तरह से इसको लिख सकते हैं 2 के पावर ½ इसको लिख सकते हैं 4 के पावर 1/3, इसको लिख सकते हैं 6 के पावर 1/4। एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 3 2, यानी कि 4 का एलसीएम 12 आ जाएगा। तो यही ना 12 70 गुना होता है पावर में। 12 यहाँ भी, 12 यहाँ भी। 2 से काटिएगा 6 मरतबे में, 3 से काटिएगा 4 मरतबे में, 4 से काटिएगा 3 मरतबे। तो बच गया 2 के पावर 6, 4 के पावर 4, 6 के पावर 3। तो 4 के पावर 4 256 होता है, 6 के पावर यहाँ 216 होता है। आई कितना होता है? 2 के पावर 64 होता है, 64 होता है ना। तो देखिएगा बढ़ते क्रम मतलब सबसे छोटका, तो सबसे छोटका यही ना है। तो पहले
2 लिखाएगा। इससे बड़ा लेना है, इससे बड़ा मतलब 64 से बड़ा मतलब 216, तो ई लेना है। ई हो गया, तो ई हो गया, तेरा सामने कौन है, ये है, तो वो लिखेंगे, ये लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा 4 करने में आइए 6 आइएगा, ये वाला लास्ट में सबसे मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है ना, तो बढ़ते जाना, तो मैं सबसे छोटका, उसके बाद सबसे लास्ट में सबसे बड़का, सबसे बड़का ये है, तो यहाँ लिख देंगे करनी में 3 या 4, तो ये बढ़ते क्रम में हो गया ये वाला। तो देखिए ऑप्शन में इतना है कहीं √2 और उसके बाद 4 है ना, 6 है ये, तो ऑप्शन नंबर आपका ऐसा ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या 89 नंबर, 89 क्या कहता है देखेंगे, ध्यान देना और गौर फरमाना। देखिए गौर से 89 क्या कहता है। 89 कहता है, देखिएगा ये तो और अति सुंदर दिया है, 1/3 एकर पावर, और उसके बाद देखेंगे क्या है 3 के पावर 1/3, उसके बाद दिया है 8 के पावर 1/8, उसके बाद 9 के पावर 1/9। अब इस सब में से कहता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। अरे अभी नहीं से बताइए, तो पावर तुर के दिया है, तो और अच्छा बात ना है कि एगो स्टेप आपको काम करना नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, एक स्टेप काम नहीं करना पड़ेगा, ये बात समझ रहे हैं ना। तो देखें क्या है गौर से, तो ये हो जाएगा आपका कितना 9 8 3 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 9। देखिए तो एलसीएम ले लीजिए इधर 3 3 9 और 8 है, 3 से लगेगा 3 कम 3 3 कम 3 आई 8 है 9 3 3 9, तो यही ना लगेगा। अब तो लगेगा नहीं, तो नहीं लगेगा तो गुना कर लीजिए। 18 का 24 24 दिया 72, इसका एलसीएम 72 आया, तो 72 से सब में गुना कर देंगे, सब के पावर में 72 से गुना कर देंगे, 72 से गुना कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, देखें क्या है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कटेगा 24 मरतब में, ये कटेगा कितना मरतब में, ध्यान दीजिएगा ये कितना मरतब में कटेगा, ये भी तो कटेगा 24 मरतब में, और उसके बाद ये कितना मरतब 8 9 का 72 9 मरतब में, उसके बाद ये कितना मरतब कटेगा 8 मरतब। तो देखिएगा ये 2 के पावर 24 बच गया, और यहाँ देखिएगा 3 के पावर 24 बच गया। ध्यान दीजिएगा, और यहाँ 8 के पावर 9 बच गया, और 9 के पावर 8 बच गया। अब इसमें से आपको एक ठे और दिमाग लगाना पड़ेगा सबको। प्राइम ये प्राइम नंबर में है, तो इसको जैसे के तैसे 2 के पावर 24 3 के पावर 24, इसको क्या कर देंगे, इसको नीचे वाला का 2 के क्यू लिख सकता है, ऊपर से 9 है, तो ऐसे कहिए 2 के पावर यहाँ 27 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं यहाँ देखिएगा 3 के स्क्वायर है ऊपर से, तो 3 के पावर कितना 8 दूना का 16, यही ना लिखाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या देखेंगे क्या, तो अब गौर कीजिएगा क्या, अब ये सब में से बड़ा कौन होगा यही आपको बदलना है। तो देखेंगे कहने का अर्थ है कि 12 होगा, जब भी 12 होगा देखेंगे क्या है, जैसे कि 12 होगा तो देखिएगा ये 2 वाला अब छोटा हो गया क्योंकि एगो आगे 2 वाला बड़ा है, तो ये तो 24 वाला नहीं होगा, ई हो जाएगा। देखिएगा 3 के पावर एगो 16 है, 3 के पावर 24, तो ई तो कभी होगा नहीं। अब देखेंगे क्या है, तो ये दोनों नहीं होगा बड़ा, समझिए बात को, ये दोनों हर हाल में बड़ा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब यही दोनों में से कोनो होगा, तो ये 2 के पावर 27 बार है, लेकिन नीचे वाला ये 2 है, मतलब नीचे वाला छोटा है। और देखिए ना, यहाँ देखिएगा नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, उससे क्या यही बड़ा होगा, देखिएगा ये सबसे बड़ा यही होगा। देखिए कहने का अर्थ है, देखिएगा ये 3 के पावर 2 दे दे, देखिए गौर कीजिएगा, और 2 के पावर 3 दे दे, तो 3 के पावर 2 है, उससे क्या 9 हो गया, 2 के पावर इससे बड़ा उससे क्या ये 8 हुआ। तो इसीलिए इसके अनुसार सोचिएगा तब 12 हो जाएगा ये वाला।
तो इसके सामने बड़ा कौन था? तो कौन लिए हुए थे? तो 72 एलसीएम ना है, तो ई ना लिए हुए थे। तो आपका सबसे बड़ी हो जाएगा, सबसे बड़ी हो जाएगा कितना? कौन हो जाएगा? 3 के पावर 1/3, यह आपका बड़ी हो जाएगा। देखिए ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिए क्या, 90 नंबर, 90 नंबर देखेंगे क्या है। 90 को गौर कीजिए क्या है। नब्बे कहता है 8 - 2 रूट अंडर 15 पूरे पर रूट। ऐसा सवाल आएगा तो कैसे बनेगा? ऐसा सवाल आएगा तो कैसे बनेगा? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी है ऐसा सवाल बनाना। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो सवाल को पहचानने का नियम बताते हैं। एगो नन्हकी रूट, एगो बड़का रूट, एगो छोटका रूट, एगो बड़का रूट। तो नन्हकी रूट इसको मतलब छोटा रूट है, ये बड़ा रूट। ऐसा दूगो संख्या अपना मन में सोचना है, ऐसा दूगो संख्या अपना मन में चुजियाना है कि गुना करने पर नन्हकी रूट वाला और जोड़ने पर बड़का रूट वाला। यही तो नियम है, गुना करने पर नन्हकी रूट वाला और जोड़ने पर बड़का रूट वाला। तो देखिए क्या है, तो देखिए 5 3 लीजिए तो 5 तिहाई 15। नन्हकी रूट वाला हो गया कि नहीं? अब 5 और 3 8, बड़का रूट वाला 8 हो गया कि नहीं? चलिए टोपी लगा देवेंगे। याद रखिएगा ऐसा सवाल जब भी आएगा तो कुछ नहीं करना, ऐसा दूगो संख्या मन में चुजियाना है कि नन्हकी रूट वाला। देखिए ऐसा नन्हकी रूट वाला देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, नन्हकी रूट वाला गुना करने पर और उसके बाद जोड़ने पर बड़का रूट वाला। अब बड़का को पहले लिखा जाता है, छोटका को बाद में। तो 5 पहले लिखे या 3 बाद में लिखे। और टोपी लगाना भूलिएगा नहीं, टोपी लगा दीजिएगा, मतलब रूट लगा दीजिएगा, रूट लगा दीजिएगा। और यहाँ अगर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस, यहाँ अगर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर मिलाइए, ऑप्शन नंबर ई कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी में। आगे देखा जाए क्या है, 91 नंबर, 91 कहता है -2 एकड़ -2। अब फिर दिया है, फिर इस पर -2। पावर पर से पावर हो, अब ब्रैकेट लगा हो तो पावर में पावर से गुना। तो देखिए नीचे वाला को बेस कहा जाता है, इसको बेस, तो इस 2 को बेस कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा, इस 2 को। तो इसको जैसे के तैसा ही पावर पर से पावर है तो इसको गुना कर देंगे, गुना। तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 2 दूना का 4। अब देखिए इसका ये प्लस नहीं लिखिएगा तो काम चले। इसका मतलब हुआ कि नीचे वाला 4 बार लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ जैसे कि a के पावर 4 मतलब a गुने a गुने a गुने a, ये 4 बार लिख दिए। तो नीचे वाला -2 गुने -2 गुने -2, यही ना। तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4, फिर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4, बीच में यहाँ गुना है 4 का, यहाँ 16 आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर कितना? डी होगा। आगे देखा जाए क्या, 92 नंबर देखेंगे क्या है। वीडियो को लाइक कीजिए। 92 नंबर, 92 ध्यान दीजिएगा। 92 नंबर क्या कहता है? कहता है, देखेंगे, गौर कीजिए क्या, रूट अंडर 3 बराबर कितना? 1 - 7 3 2। तो बताना है आपको, देखेंगे क्या, 4 प्लस 3 रूट अंडर 3, उसके बाद ये बड़का रूट 7 प्लस 2, 7 प्लस 4 है, सॉरी 4 और रूट अंडर 3 बराबर 1। देखेंगे क्या, जैसे कहने का अर्थ है ऐसा सवाल आएगा तो कैसे सोल्व करेंगे। तो देखेंगे क्या,
तो देखेंगे इसको थोड़ा देर के लिए देखिएगा, इसको छोड़िए, ये बट्टा के ऊपर वाला का छोड़िए, बट्टा के नीचे वाला का छोड़िए। अभी जस्ट पढ़ा है 91 नंबर, देखिए ना इसमें कॉपी में दिया कितना, 91 नहीं 90, सॉरी 90 नंबर में देखिएगा एकदम सेम सवाल है, वही है नानकी रूट और बड़का रूट। लेकिन फर्क क्या है कि नानकी रूट के बाहर में दू होना चाहिए, वो दू था तो जल्दी बन गया, दू नहीं रहेगा तो कैसे बनेगा। तो याद रखिएगा वह रूल जो बताए थे 90 नंबर, हर हाल में नानकी रूट के बाहर में 2 होना चाहिए तब ये बनेगा, और 2 नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा, हर हाल में वहाँ 2 लाना है। तो ऊपर वाला यहाँ जैसे के तैसे रख देते हैं, यहाँ 4, और यहाँ देखिएगा इसको 2 लाना है। तो इसको देखिएगा, गौर कीजिएगा, क्या इसको हम क्या कर देंगे, 2 गुने 2 कर देंगे, तो एगो 2 अंदर ले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई आदमी आपको से कहेगा ना कि यहाँ से ई वाला 2 अंदर ले जाना है, तो ई वाला कोई भी संख्या अंदर जाएगा ना तो गुना होता है, तो इसका स्क्वायर होकर गुना होता है। जैसे पहले से मान लें कि 4 था, 4 तो 16 हो जाएगा। समझ रहे बात? देखेंगे क्या, देखिए क्या है, उसी तरह से इसको अंदर ले जाएंगे तो देखेंगे क्या है। तो अंदर ले जाएंगे तो 4 प्लस यहाँ 3 रूट अंडर 3। आप देखेंगे, गौर कीजिएगा, इसको अंदर ले जाएंगे तो एगो तो बड़का रूट है, ये 7, एगो 2 रहने देंगे, एगो 2 अंदर, मतलब नानकी रूट के बाहर में 1 गो 2 होना चाहिए, 2 गो नहीं, 2 गो रहेगा तो अंदर ले जाएंगे, नहीं रहेगा तो उसका भी उपाय है। ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो 2 जाएगा, तो ये जब भी जाएगा तो 3 गुने यहाँ अंदर गया था 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होके जाएगा, 2 का स्क्वायर होके जाएगा। देखें क्या, 2 का स्क्वायर होके चला गया। अब देखें क्या है, ये है, ये लिखा हुआ है कितना, 4 दिया, ये है 12 लिखा हुआ। तो ऐसा 2 गो संख्या मन में चुजियाना है, ऐसा 2 गो संख्या मन में सोचना है कि गुना करने पर ये वाला 12 लिखा हुआ है, 12 आ जाए, गुना करने पर नानकी रूट वाला, जोड़ने पर बड़का रूट वाला। अब यह ट्रिक लागू करेगा, क्योंकि नानकी रूट के बाहर में 2 आ गया ना, तो लागू करेगा। तो देखिएगा, तो ऊपर वाला जैसे के तैसे 4 आता है यहाँ। अब देखिएगा, तो 4 तिया 12 होता है, 4 और 3 7 होता है। और यहाँ अगर बीच में यहाँ प्लस का चिन्ह है तो बीच में प्लस का टोपी लगा देंगे। टोपी लगाना भूलेंगे नहीं, ध्यान दीजिएगा, टोपी लगाना भूलेंगे नहीं, मतलब रूट चढ़ाना भूलेंगे नहीं। अब इसको बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, अब इसको बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 4 जैसे के 23 है, और यहाँ देखिएगा 3 रूट 3, यहाँ हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2, और इसका नहीं निकलता है, इसको रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे। देखेंगे क्या, अब क्या करेंगे, देखेंगे क्या, अब ऐसा सवाल कभी आएगा, यहाँ से कंसेप्ट, अब यहाँ से कंसेप्ट देखेंगे क्या, यहाँ से कंसेप्ट, यहाँ से दूसरा कंसेप्ट, यहाँ से देखेंगे क्या। ऐसा सवाल जब भी आएगा कि ऊपर में कुछ भी हो, नीचे में 1 गो रूट वाला हो चाहे 2 गो रूट वाला हो, ये नीचे में 1 गो रूट वाला हो चाहे 2 गो रूट वाला हो, तो ऐसा सवाल आएगा तो कैसे बनाएंगे। देखेंगे तो ई वाला यहाँ से बना रहे हैं 4i3 रूट अंडर 3। तो ई नीचे से, ऐसा सवाल जब भी आया कि ऊपर में कुछ भी हो, नीचे में 1 गो रूट वाला हो चाहे 2 गो रूट वाला, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर। याद रखिएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, और नीचे में दोनों के वर्ग मतलब स्क्वायर करके अंतर मतलब घटा। तो देखिएगा, ये वाला नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ऊपर में कुछ था तो उसको चुपचाप साइड में लिख दिया। अब ये वाला नीचे से ऊपर जा रहा है, तो देखिएगा ये 2 है, आई प्लस में है तो यहाँ हो जाएगा माइनस में, हो जाएगा कि नहीं। नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, तो दोनों के मतलब इसका भी वर्ग था, 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का स्क्वायर लिख दीजिए, ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद देखिएगा क्या, इसको करेंगे तो वर्ग, दोनों के वर्ग मतलब रूट अंडर 3 का वर्ग, दोनों का वर्ग कर दिए, वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग अंतर मतलब माइनस, अंतर मतलब माइनस होता है। सवाल सेट हो गया है। अब देखेंगे क्या, इसको अब गुना कर दीजिए, आप गुना कर दीजिए, अति सुंदर रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, तो गुना कीजिएगा इसको, तो ये गुना करेंगे तो 4 में कितना से हो जाएगा, गुना कीजिए यहाँ से, 4 दूना का 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा कि नहीं। गुना करेंगे तो उसके बाद 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए ना, यहाँ देखिए ये वाला गुना हो गया एक बार इसमें में, फिर इसमें गुना जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 रूट अंडर 3
हुआ कि नहीं। अब फिर यहाँ से गुना होगा तो 3 दूना का 6 √3। उसके बाद कितना हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा ना, देखिए ई वाला गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 जैसे के तैसे। यहाँ देखिए ना, यहाँ देखिएगा 3 हो जाएगा यहाँ। अरे कहने का मतलब है कि 2 बार कोई संख्या गुना कीजिएगा, देखेंगे क्या है, जैसे कि यहाँ देखिएगा √3 या गुना √3 वहाँ गुना हो रहा है तो 1 3 निकलता है, तो 2 बार है। तो इसी तरह से 1 3, तो यहाँ देखिएगा ई वाला से इसमें गुना होगा तो 1 3 निकलेगा, तो 1 3 निकलता तो प्लस और माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस हो जाएगा। देखिएगा क्या, इसमें गुना हो गया तो प्लस और प्लस होता है, यहाँ प्लस है, देखेंगे क्या, यहाँ हो जाएगा ई वाला तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर अरे √3 या √3 गुना होगा तो 3 हो जाएगा, 3 में 3 से 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखेंगे क्या, देखिए गौर से, अब नीचे में क्या हो जाएगा, देखिएगा 4 में सर यहाँ से स्क्वायर कटेगा तो 4 में 3 जगह 1 लिखेंगे। अब देखेंगे क्या, अब ई वाला घटेगा, ई देखिएगा ई 6 गो में से 6 गो ऐसा का है, ऐसा यहाँ 4 गो यहाँ 6 गो, तो यो तो घटेगा 4 गो, तो 2 गो ऐसा का बचेगा √3। आई 9 गो माइनस में, 8 गो प्लस में, तो 1 गो माइनस में बचेगा। और 4 में सर यहाँ देखिए 3 बचेगा ना, ये कट गया तो 3, 1 यहाँ हो जाएगा, 1 नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा। देखिए गौर से, तो 2 आई √3 √3 यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, √3 का वैल्यू दिया है 1.732, 1.732 अब -1 घटा लेना। ये वाला बट्टा वाला एक नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूना का 4, 3 दूना का 6 और 7 दूना का 14, और उसके बाद 2 दूना का 2 एकम 2 1 3, ये 1 घटेगा तो बचेगा 2.464। तो यह आपका आंसर हो जाएगा, यह आंसर होगा, यहाँ वाला नहीं, यह आंसर हो गया 2.464 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर सी है। आगे देखा जाए क्या, 93 नंबर, 93 क्या कहता, देखेंगे गौर से। 93 नंबर ध्यान दीजिएगा क्या है, 93 नंबर देखेंगे क्या, 93 नंबर देखेंगे क्या, 93 कहता है, 93 कहता है, देखेंगे क्या, √3.1.732। देखिए फिर वैल्यू उसी तरह से दिया हुआ है, उसके बस तो बताना है आपको, कितना बताना है, यहाँ ऊपर में है 3 या √6 बट्टा में 5 √3 -2 √12 -32 √, और है, ध्यान दीजिएगा क्या है, और है देखेंगे बट्टा में +50। बस इतना ही ना है, फिर से एक बार मिला लीजिए कि सही बनना चाहिए। इतना यही ना है, 5 √3 2 √12 और 20 32 और 50 प्लस में चलेंगे। देखेंगे क्या कैसे बनेगा। ये वाला जैसे के तैसे लिखिएगा 6। अब देखेंगे क्या ये वाला, अब ये वाला देखिए क्या है, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कैसे ही सवाल बनेगा। इसको 5 √3 लिख सकते हैं, और इसको देखिएगा 4, यहाँ लिखिएगा 4 गुने 3, 4 गुने 3 लिखिएगा तो 4 बाहर आएगा, तो 4 बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, तो 2 इसमें गुना हो जाएगा, तो 2 दूना का 4 और 3 अंदर रहेगा। और इसको लिख सकते हैं 16 दूना का 32, 16 दूना का 32, तो 16 गुने 2, 16 बाहर आएगा तो 4 बचेगा, रूट के अंदर 16 है, रूट के बाहर आएगा तो 4, आई वाला अंदर रह जाएगा तो 2 आइए इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 25 गुने 2, तो 25 का बाहर आएगा तो ये 5 आएगा बाहर, आइए अंदर रह जाएगा। अब देखिए क्या है, गौर कीजिएगा जरा, ध्यान दीजिएगा, ये √3 वाला यहाँ 5 गो है, और √3 वाला 5 गो है, यहाँ √3 वाला कितना है 4 गो है, कि नहीं, तो 4 गो। और यहाँ √2 वाला कितना है, देखिए गौर से,
यहाँ देखिएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह, यहाँ √2 वाला 4 गो, यहाँ √2 वाला 5 गो प्लस में। तो देखिए क्या, ये 3 या प्लस √6, 5 गो में से 4 गो, तैयो √1, अरे एगो बच जाएगा तो एक यहाँ नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा। अरे 5 में से 4 गो घटेगा तो एगो बचेगा ना, तो एक नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा। अब देखेंगे यहाँ, अब देखिएगा इसमें सर ए प्लस में ज़्यादा है, प्लस में फिर ज़्यादा है, 5 गो 2 है, ये 5 गो √2 है, 5 गो √2 है, 4 गो घट जाएगा तो ये प्लस में बचेगा। अब यहाँ से प्लस में एगो बचेगा तो एगो नहीं लिखेगा तो काम चलेगा, यहाँ एक नहीं लिखेगा तो काम चलेगा। समझने की कोशिश कीजिए, देखेंगे क्या। अब ऐसा सवाल जब भी आएगा तो बहुत इजी है बनाना। अभी हम बताए थे उधर ना लिखे थे, यहाँ से देखिएगा तो वही सवाल को ले गए थे। तो देखिएगा ऐसा सवाल बनाने का टेक्निक है, देखेंगे क्या है, कैसे बनता है। यहाँ से बनाएंगे तो देखेंगे ऊपर में कुछ भी हो, नीचे में 2 गो रूट वाला हो चाहे 1 गो रूट वाला हो, यह रूल लागू करता है। नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर। तो देखेंगे क्या, तो नीचे से यहाँ 6 3 जैसे के तैसे, आई +6 जैसे के तैसा, ये वाला नीचे से ऊपर जा रहा है तो √, यहाँ 3 आई प्लस है तो माइनस में, और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर। तो वर्ग कीजिएगा, अरे वर्ग कीजिएगा तो दोनों के वर्ग कीजिएगा तो वर्ग इसका भी और इसका भी, अंतर मतलब माइनस। अब देखेंगे गौर से, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब इसको गुना कीजिएगा तो इसमें गुना कीजिएगा एक बार, और एक बार यही से गुना कीजिएगा इसमें, तो गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा और √3, अब प्लस माइनस माइनस 3 या √2, फिर इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिएगा ये अब यहाँ हो जाएगा। अब इसमें गुना हो रहा है, इसमें और इसमें हो गया, और इसमें तो 76, यहाँ 18 हो जाएगा तो √18 लिख सकते हैं इसको, और प्लस माइनस माइनस यहाँ 6 दूना का 12 लिख सकते हैं। आज देखिएगा e² से e कट जाएगा, e² से e कट जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, एक नहीं लिखिएगा नीचे, यहाँ बचेगा बट्टा में 1 नहीं लिखिएगा तक काम चलेगा। अब देखेंगे इसको, देखेंगे 18 को आप लिख सकते हैं, इसको देखेंगे। अब यहाँ से इसको बना रहे हैं, अब देखेंगे √3 माइनस 3√2। अब देखिएगा 18 को लिख सकते हैं आप कितना, 3 और √2, ये 18 को लिख सकते हैं, ये प्लस 18 को लिख सकेगा क्योंकि 3 अंदर जाएगा तो 9 दूना का 18 गुना हो जाएगा। आप देखेंगे ये 12 को आप लिख सकते हैं कितना, 12 को लिख सकते 4 बाहर आएगा तो 2 और 3 अंदर रह जाएगा, 4 तो ये 12 हो जाएगा। चलेंगे ध्यान दीजिएगा, √2 एगो देखिएगा, यहाँ देखिए √2 एगो, √3 एगो है, देखिए यहाँ √2 और यहाँ भी √2 है, तो 3 गो सन का √2 माइनस में, 3 गो सन का प्लस में, तो ये माइनस यहाँ से यहाँ कट जाएगा। अब देखिएगा 3 गो सन का, अब में से 2 गो सन का घटेगा, तो अब बच गया क्या थी, देखिए ना गौर से, √3 माइनस √2, तो √2, तो इस आसानका में देखिए आसानका 3 गो में से आसानका 2 घट जाएगा तो आसानका 1 बचेगा, मतलब 1 आसानका बचेगा, इधर 1, तो 1 नहीं लिखिएगा तब काम चलेगा। तो √3 आपका आया, तो √3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1.732। यह आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन में कितना है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 1.732। आगे देखा जाए क्या, आगे ध्यान दीजिएगा क्या है, आगे देखेंगे क्या, आगे देखेंगे क्या, आगे देखेंगे क्या। 94 नंबर, गौर से देखिएगा, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन, 94 नंबर बहुत ही हार्ड क्वेश्चन। देखेंगे क्या है, ये ऊपर में 12 है और नीचे में 3 या प्लस, यहाँ 5 और यहाँ 2√2 बराबर हुआ, यही नहीं इतना बराबर हुआ। एक सिर्फ समझ लीजिए, कहने का अर्थ है कि बिच्छी वाला सवाल है, बिच्छी वाला मतलब रूट वाला सवाल। तो हम याद है कि ऊपर में कुछ भी हो और नीचे में 2 गो रूट वाला सवाल हो, मतलब रूट बिच्छी जैसा ना रहता है, बिच्छी से टेंगला निकलने रहता है, तो इसलिए बिच्छी वाला सवाल कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा,
तो कहने का अर्थ है कि दो गो रूट वाला हो चाहे एक गो रूट वाला लागू करता है, तो रूट वाला को एक तरफ रखेंगे, रूट वाला को एक तरफ रखेंगे, जिससे कि यहाँ रूट लगा हुआ है तो ये टोटल को ए मान लीजिए, एक मान लीजिए, मतलब ए मान लीजिए, और ये टोटल को बी मान लीजिए, समझ रहे हैं ना। और ये टोटल को ए बी को नहीं मारिए, ये टोटल को ए को हम मानते हैं, ये टोटल को ए को मानते हैं। तो ये रूट वाला सवाल है, तो नीचे से ऊपर जाता है तो बीच का साइन चेंज होता है, तो 12 जैसे के 23 और नीचे से ऊपर जा रहा है तो 3 और रूट अंडर 5। ऐसा नहीं कि यहाँ वाला ये प्लस माइनस था तो ये प्लस था तो यहाँ माइनस कर दे, ये टोटल को एगो माने हैं, आई टोटल को एगो, तो बीच कौन हुआ, तो बीच यही ना हुआ, तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस में ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 2√2। और नीचे में दोनों के वर्गों का, तो दोनों कौन मान, एगो इसको माने एगो इसको माने, तो दोनों के, तो 3 अब यहाँ नीचे में दोनों के वर्ग, तो एगो का वर्ग हो गया और इसका वर्ग, नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, अंतर मतलब माइनस, ध्यान दीजिएगा। अब देखेंगे क्या, देखेंगे गौर कीजिएगा क्या, देखेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। अब ऊपर वाला यहाँ देखिएगा जैसे के तैसे लिखिएगा, ये वाला जैसे के तैसे लिखिएगा, ये 12 जैसे के तैसे, ये रूट यहाँ 5 यहाँ माइनस। अब यहाँ देखिएगा गौर कीजिएगा, इसका स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ, तो ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 होगा, और बी स्क्वायर मतलब रूट अंडर 5 का स्क्वायर 5 होगा। ध्यान दीजिएगा 2ab मतलब 2a और b, ये हो गया, और उसके बाद नीचे में दोनों के, तो इसका भी वर्ग हो गया, और ये माइनस है तो माइनस, वर्गों का अंतर, इसका वर्ग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आया और रूट का 4 दूना का 8 हो जाएगा। अब देखेंगे ये वाला ऊपर वाला अभी भी जैसे के तैसे लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 12 और यहाँ देखिएगा ब्रैकेट में 3 या प्लस रूट अंडर 5 या माइनस 2√2, और यहाँ देखिएगा 9, यहाँ देखिएगा गौर कीजिएगा क्या, यहाँ देखेंगे क्या, जैसे कहने का अर्थ देखेंगे क्या, ऐसे कहिए ना कि गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा, और 14 में सर 8 जाएगा, 9 और 5 9, देखिए ना संख्या वाले की तरफ से 9 5 14, 14 में से 8 घटेगा 6 बचेगा, और यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, तो यहाँ 3 दूना का 6 रूट अंडर 5। तब यहाँ से चलेंगे, यहाँ से इसको उठाकर वहाँ चलते हैं, तो देखें क्या, ये वाला आप जैसे के तैसे लिखाएगा, 12 जैसे के तैसे, और यहाँ 3 जैसे के तैसे, देखेंगे क्या है, और रूट अंडर 5 जैसे के तैसे, और माइनस में कितना है 2√2 जैसे के तैसे। अब देखिए यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे, तो 6 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस रूट अंडर 5 बचेगा, देखिए गौर से, 1 प्लस रूट अंडर 5 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब देखेंगे इसको काटेंगे 6 से, तो 6 दूना का 12 कट गया कि नहीं कट गया, कट गया 6 दूना का 12, तो ऊपर में क्या बच गया, देखिएगा 2, और यहाँ देखिएगा यहाँ जैसे के तैसे ऊपर में 2 और नीचे में 1 प्लस रूट अंडर 5। फिर यहाँ से वही नियम जो यहाँ से लगा रहे हैं, फिर यहाँ से वही नियम जो यहाँ से लगा रहे हैं, क्योंकि रूट हमको ख़त्म करना है। ऊपर में कुछ भी हो, नीचे में एगो रूट वाला हो चाहे 2 गो रूट वाला हो, तो नियम लागू करता है कि नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर। तो देखेंगे क्या, तो इसको ले जाएंगे नीचे से ऊपर ले जाएंगे, फिर तो यहाँ 2 जैसे के तैसे, यहाँ 3 या प्लस यहाँ 5 या यहाँ 2√2, और ये वाला नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं, फिर देखिएगा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि देखिएगा ये नीचे से ऊपर ले गए, ये नीचे से ये कहाँ से आया है, तो ये वाला संख्या ऊपर आ गया, और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, मतलब 1 का वर्ग और रूट अंडर कितना 5 का भी वर्ग, 1 का वर्ग और रूट अंडर 5 का भी वर्ग अंतर। तो यहाँ से रूट से यहाँ कटेगा, 1 के स्क्वायर 1 के होता है, तो अब ऊपर में गुना कीजिएगा, इसको गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखेंगे क्या, इसको गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा ये कितना हो जाएगा, ये 5 में सर ये देखेंगे क्या है, गौर कीजिएगा क्या है, गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है,
जैसे कहने का अर्थ है इसको गुना कर दीजिए, इसको गुना कर दीजिए, तो ये वाला 2 जैसे के तैसे, इसको गुना कर दीजिए, खाली इसको रहने दीजिए। जैसे नहीं समझ में आ रहा है, कोई आदमी कहेगा ध्यान दीजिएगा 5 गुने 8 गुने 3, तो हम इसको 8 का 24 गुना कर दिए और इसको रहने दीजिए, इसको बाद में देखेंगे, वही बात है वहाँ। तो इसको गुना करेंगे तो 1 से गुना कीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से गुना कीजिएगा पर कोई फर्क पड़ेगा, तो 1 से गुना कीजिएगा तो उतार दीजिए 3 और उसके बाद 2√2, तो 1 से गुना कीजिए कोई फर्क नहीं, लेकिन √5 से एक बार गुना करना है। एक बार तो 1 से सब में इसमें 1 से गुना है, लेकिन इससे एक बार गुना करना है, कितना से, ये वाला से एक बार गुना करना है -√5, तो माइनस से गुना करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस -3√5 माइनस प्लस माइनस और 2 बार देखिएगा, रूट में एक ही संख्या 2 बार गुना होता है तो वो बाहर निकल जाता है, तो देखिएगा माइनस तो बाहर निकल जाएगा तो 5 हो जाएगा, और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और √5 दूना का 10, और रूट में पहले से है ना 2 और फिर रूट में 5 जाएगा गुना, तो 5 दूना का 10 हो जाएगा। अब देखेंगे नीचे में क्या आ गया, नीचे में आ जाएगा, आपको देखेंगे गौर फरमाइएगा, नीचे में आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, रूट से कटेगा तो ये 5 गो माइनस में है, 1 गो घटेगा तो ये 4 गो माइनस में बचेगा, 4 गो माइनस में बचेगा। अब देखेंगे क्या, अब इसको हम लाते हैं, यहाँ बहुत लंबा सवाल है इसलिए बोले, इसको हम फिर यहाँ से लाते हैं, इसको फिर यहाँ से लाते हैं, तो ये वाला 2 जैसे के तैसे, ये वाला 2 जैसे के तैसे, ये 3 गो अब में से 5 गो, ये 3 गो, ये 5 गो में से 3 घटेगा तो माइनस में 2 बचेगा, अब देखिएगा क्या, √5 में सर √5 में सर यहाँ √5 3 गो है, यहाँ √5 1 गो है, यहाँ √5 3 गो, तो 2 गो बचेगा माइनस में, √5 2 गो बचेगा माइनस में, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए गौर से देखिए क्या, यहाँ देखेंगे क्या है, √2 बच गया, माइनस में बच गया है, फिर √2 माइनस में बच गया है। अब क्या बच गया है देखेंगे 2, अब 1 बच गया है सिर्फ प्लस में 2, अब उसके बाद रूट के अंदर 10 है, रूट के अंदर 10 है, यही ना बच गया है, रूट के अंदर 10 है, यही है। अब इसको घेर दीजिए, नीचे में क्या है -4 बचल है कि नहीं बचल। अब देखिए क्या, गौर कीजिएगा, ये है 2 और √10। अब यहाँ देखिए 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, सब में 2 है, तो 2 पहले से था, एक बार 2 कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ माइनस में √5 और माइनस में √2 और प्लस में 10, रूट में ध्यान दीजिएगा, अगर 2 बाहर आ गया तो ये अंदर वाला 10 बचा हुआ है। अब देखेंगे यहाँ हो गया 4, तो ये 4 है, 2 दूना का 4 ही माइनस में, तो ये 4 से ये 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो अब नीचे में माइनस बचल है, तो नीचे वाला माइनस ऊपर लगा दिया जाता है, रूल है, तो नीचे में तो ऊपर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये माइनस लगाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, तो ये वाला माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस, यहाँ माइनस प्लस 1, और यहाँ माइनस प्लस 5, माइनस प्लस 2 और माइनस प्लस -10 √10। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में आंसर यह है का, ऑप्शन में कितने नंबर सवाल 94 नंबर था, 94 नंबर के सवाल को देखा जाए 1 प्लस √5 और यहाँ प्लस √2 और -10 है, ऑप्शन नंबर आपका बी। आगे देखा जाए क्या है, आगे 95 नंबर देखा जाए क्या कहता है। ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को 2 बार 3 बार वीडियो को रोक के देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या देखेंगे, क्या गौर कीजिएगा क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या देखेंगे क्या है। आगे 95 नंबर कहता है, ध्यान दीजिएगा 95 कहता है, देखेंगे ए ऊपर में √7, ध्यान दीजिएगा,
आई 16 प्लस 6 और रूट अंडर यहाँ नानकी में है 7। अब फिर यहाँ दिया है, ध्यान दीजिएगा, ये पूरे पर रूट लगा दिया, अब माइनस है तो माइनस, अब फिर 16, ध्यान दीजिएगा, -6 और रूट अंडर 7 आई पूरे पर रूट बराबर हुआ। तो यही ना बहुत ही इजी, देखेंगे क्या है, बहुत ही इजी सवाल है। देखेंगे क्या, ए ऊपर को गोली मारिए, नीचे को देखेंगे, नीचे को नानकी रूट और बड़का रूट है ना, ऊपर को गोली मारिए ना, ऊपर को नीचे को। तो यहाँ हमको क्या रखना है, सिर्फ 2 रखना है, ऐसा थोड़ा 6 रखना है, 3 रखना है। तो 2 गुने 3 यहाँ कर दीजिए, इसको यहाँ भी कर दीजिए 2 गुने 3। तो 2 रखना है, उसके बाद 3 को अंदर भेजना है। तो यहाँ रूट अंडर 7 जैसे के तैसे, ये 16, 2 रखना है, 3 को अंदर भेजना है। तो यहाँ 7 पहले से, जब भी अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो गया, तो 3 का स्क्वायर, और यहाँ माइनस, या पूरे पर रूट है, वो बड़का रूट है, ध्यान दीजिएगा। अब देखेंगे क्या, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिए क्या है, ये 16 माइनस यहाँ 2 रखेंगे, एगो रखेंगे 7 गुण यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा। अब देखेंगे क्या है, ये कितना लिखा हुआ है, ये 963 लिखा हुआ है, 63 है, ये भी है 63। तो यहाँ 7 जैसे के तैसे, ऐसा 2 संख्या मन में चुजियाना है कि जोड़ने पर 16 आना चाहिए और गुना करने पर 63। तो 9 7 63 याद रखिएगा। तो बड़का पहले और छोटका बाद में, और टोपी लगा देवेंगे। और यहाँ देखिएगा टोपी लगा दी, यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह था, तब प्लस का, और यहाँ माइनस वाला जब भी खेल आएगा तो ब्रैकेट लगा के काम कीजिएगा। तो यहाँ देखिए 9 7 63 है, तो 9 और 7 टोपी लगा देंगे, और यहाँ माइनस है ना, तो इसलिए यहाँ माइनस। अब देखें क्या, रूट अंडर 7 जैसे के तैसे, और यहाँ रूट अंडर 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ रूट अंडर 9 का वैल्यू यहाँ 3 हो जाएगा, और रूट अंडर 7 का वैल्यू जैसे के तैसे लिखिएगा, और प्लस माइनस रूट अंडर 9 का वैल्यू 3 हो जाएगा, माइनस प्लस रूट अंडर, यहाँ देखिएगा, देखेंगे यहाँ प्लस है ना, यहाँ प्लस है तो प्लस, रूट अंडर यहाँ 7 हो जाएगा। तो एगो माइनस में 3 है, एगो प्लस में कट जाएगा, तो यहाँ बच गया यहाँ रूट अंडर 7, एगो सनका कैगो, अरे रूट 7 कैगो, तो 2 गो रूट 7। तो रूट 7 से रूट 7 कट जाएगा, तो ऊपर कुछ नहीं, तो 1 बचा, नीचे बचा है 2। तो आपका आंसर हो जाएगा 1/2, जो ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए। आगे देखा जाए क्या है, 96 नंबर, 96 क्या कहता है, देखेंगे गौर से। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखेंगे, ए बराबर दिया है 7 प्लस 2 और रूट अंडर ननकी में 12 आई पूरे पर रूट। अब बी बराबर दिया है 7 माइनस 2 और रूट अंडर 12 आई पूरे पर रूट। तो पूछ रहा है ए क्यू, ध्यान दीजिएगा। तो पूछ रहा है क्या, तो पूछ रहा है आपसे, ध्यान दीजिएगा क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर हुआ। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab, और उसके बाद यहाँ ए प्लस बी, यह फार्मूला होता है। तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से हम सोच सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला ए होता है, तो ए का वैल्यू और बी का वैल्यू निकाल लेंगे, तो वहाँ पुट कर देंगे, बैठा देंगे। तो ए का वैल्यू आज तो बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए नानकी रूट वाला बड़का रूट वाला है, नानकी रूट के बाहर में 2 दिया है, ये नानकी रूट के बाहर में 2 दिया है, तो और इजी है बनाना, बहुत इजी है बनाना। तो देखेंगे ऐसा 2 संख्या सोचना है, ऐसा 2 संख्या मन में चुजियाना है कि जोड़ने पर बड़का रूट वाला, गुना करने पर नानकी रूट वाला। तो 4 3 12, तो 4 और 3, बड़का पहले छोटका बाद में, और रूट लगा देंगे। यहाँ अगर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस का चिन्ह, तो यहाँ भी उसी तरह से बनेगा 4 और माइनस रूट अंडर, यहाँ 4 3 12, यहाँ लगा देंगे। ये माइनस था तो माइनस लगा दिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस था तो माइनस लगा दिए। अब देखें 4 का निकलता है 2, x का नहीं निकलता,
नहीं निकलता है तो यहाँ ए का वैल्यू हो गया, और यहाँ देखिएगा बी का वैल्यू 2 और माइनस रूट अंडर 3। तो ए प्लस बी का हमको निकालना है, तो ए प्लस बी मतलब दोनों के इधर भी जोड़ देंगे उधर भी, 2 रूट अंडर 3, और उसके बाद यहाँ 2 रूट अंडर 2 और माइनस रूट अंडर 3। एगो माइनस में से तो माइनस में कट जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर 2 गो 4 बचेगा। तो जहाँ जहाँ ए प्लस बी है वहाँ 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 का क्यूब और माइनस 3, और ए और बी है, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा क्या, जैसे वहाँ 3a और b है तो इसको a और b का भी वैल्यू निकालना जरूरी है। तो देखेंगे क्या, तो a और b का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ई गुना ई, तो जोड़ वाला आ गया। अब a और b का वैल्यू निकालेंगे, a गुने b, तो देखेंगे a गुने b मतलब a का वैल्यू 2 प्लस रूट अंडर 3, a का वैल्यू हो गया, अब b का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 माइनस रूट अंडर 3। तो सेमे चीज़ देखिएगा गौर से, ए सेमे चीज़, दोनों एक की बात है, खाली माइनस प्लस का हेर फेर। तो ए इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और माइनस रूट अंडर 3 का स्क्वायर। तो ए अब बी बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और ये वाला सी वाला 4 में सर यहाँ 3 जाएगा, तो ए का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ए बट्टा बी, ए गुने ए इंटू बी का वैल्यू 1 आया। तो देखेंगे a इंटू बी का वैल्यू 1 आया, तो यहाँ 1 लिखिए, और a प्लस बी का वैल्यू कितना आया है 4 है, तो 4 लिखिए। 4 का क्यूब 64 होता है, 64 में से 12 4 तिहाई 12 घटेगा, तो ये 52 बचेगा। तो 52 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कितना में है, तो ऑप्शन नंबर 52 डी है, डी में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 52।